हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, ये सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, और इस सीरीज़ के तहत तकरीबन हम लोग 600 से 700 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि सभी क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के होंगे। और एक्टिव पैसिव, पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव का इंपॉर्टेंस कितना है एग्ज़ाम में आपको पता होगा। अगर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर इसके क्वेश्चंस ना आए, सोच लीजिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको अच्छे से कमांड इस पर बनानी है तो जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाया है उस पर अच्छे से फोकस करिएगा। 3-4 बार आप उसके रिवाइज़ कर लीजिए, और कोई भी एग्ज़ाम हो, आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, हालांकि टाइप वाइज मैंने नहीं बनाया है, बट ये क्वेश्चन आप पूरा देखेंगे तो हर एक टाइप आपका कवर हो जाएगा। ऐसा कोई टाइप नहीं है मेंस में, यानी मैंने जो खास फोकस किया है वो मेंस को लेकर फोकस किया है, सीजीएल मेंस और सीडीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए फोकस किया है। तो आप समझ सकते हैं उससे नीचे एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन इसी में होंगे, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूपीपीसीएल हो। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर एक्टिव पैसिव ना पूछी जाती हो। तो आपको अच्छे से कमांड इस पर बनानी ही होगी, और बहुत ही आसान होता है, टफ नहीं होता है। तो ये वीडियो नंबर 5 है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 260 से। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप देख लीजिएगा इससे पहले वाले वीडियोस, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 260 से। 260 में हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कमस्टांसेस विल ऑब्लाइज द मी टू गो। सेंटेंस जो है हमारा, सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर में, यानी फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस में। सर्कमस्टांसेस हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, विल हेल्पिंग वर्ब, ऑब्लाइज मेन वर्ब, ऑब्लाइज होम, मी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमें पता है कि जो एक्टिव का हमारा ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव का वो सब्जेक्ट हो जाता है, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आई विल बी या आई शैल बी। तो आई शैल बी, आई के साथ शैल लगाते हैं बेसिकली, तो देखो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो आई विल ऑब्लाइज, यहाँ पर पैसिव नहीं बनाया है, ऑप्शन ए में गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन से देखिए, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, यानी सही हो जाएगा बी। इसके अलावा अंडर द सर्कमस्टांसेस आई शुड गो, ये भी गलत है। आई वुड, ये तो किसी हाल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि विल का शैल हो सकता है, शैल का विल हो सकता है, बट वुड, शुड, कुड नहीं हो सकते हैं। पैसिव में टेंस नहीं बदलता है, टाइम नहीं बदलता है, और मीनिंग नहीं बदलती है, याद रखिएगा। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने बहुत चीज़ें बताई हैं, आप ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 261 पर देखते हैं। 261 में कह रहा है कि एनीवन विल रॉब यू इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। सेंटेंस देखिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि हमारा ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एनीवन विल रॉब यू, अब सेंटेंस है एनीवन सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, रॉब मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू आर नॉट केयरफुल, इस क्लॉज का सेंटेंस पैसिव नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इस क्लॉज का पैसिव बनेगा, यानी मेन क्लॉज का पैसिव बनेगा। एनीवन विल रॉब यू का क्या हो जाएगा, यू विल बी रॉब्ड। अब यू विल बी रॉब्ड जहाँ पर हो आप देख लीजिए, यू विल बी रॉब्ड किस में है, पहले वाले में है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में विल भी तो है, रॉब्ड नहीं है। तीसरे में, चौथे में विल हैव रॉब्ड है, सब गलत हो गए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत हो गए। हमारे पास बचा फर्स्ट, ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा और आंसर दीजिएगा, फटाफट आगे बढ़ जाइएगा, बहुत ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 262 देखते हैं। 262 में कह रहा है कि द मर्डरर हिड द नाइफ इन द ग्रास। अब देखो हिड है यहाँ पर, यह हिड सबसे पहले समझिए किसकी फॉर्म है, हिड हाइड की फॉर्म है। हाइड कौन सी फॉर्म होती है, हाइड बेस फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हिड होती है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हिड होती है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर हाइड बेस फॉर्म है, जिसका मतलब होता है छुपाना। द मर्डरर हिड द नाइफ इन द ग्रास। अब देखो मर्डरर जो है वो, जो किलर जिसे आप बोलते हो, किलर सब्जेक्ट है, मर्डरर सब्जेक्ट है, हिड मेन वर्ब है, हिड वॉट, हिड द नाइफ ऑब्जेक्ट है, इन प्रपोजिशन है, इन द ग्रास क्या है, द ग्रास क्या है, ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। तो यहाँ पर द नाइफ जो है हमारा ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, तो इसी को उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब चूंकि सेंटेंस हमारा पास्ट एंड डिफरेंट टेंस है, क्योंकि हमें पता है वर्ब की V2 फॉर्म पास्ट एंड डिफरेंट टेंस रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर वर्ब की V2 फॉर्म लगी है, ये सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट का फ्यूचर जो पैसिव बनता है वो वॉज वर्क के साथ बनता है, तो क्या हो जाएगा, द नाइफ वॉज हिडन। अब देखो द नाइफ वॉज हिडन जहाँ भी हो, और आंसर देख लीजिए किस में है। पहले वाले में हैड बिन दे रखा है, गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में दे रखा है विल भी, गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में दे रखा है वॉज हिडन, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा। और चौथे में वॉज के साथ हिड दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो इसकी होती है हिडन होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 263 देखते हैं, फटाफट करिएगा। लिखा है टू ऑक्सन पुल द प्लॉव। अब यहाँ पर प्लॉव जो है ये हल है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि
प्लॉप वर्ब भी होती है। जब वर्ब होगी तो उसका मतलब होगा हल चलाना, और जब प्लॉप यहाँ पर नाउन है, नाउन कैसे पता चला, क्योंकि इस आर्टिकल लगा है। दूसरी बात, यहाँ पर पुल वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो ये नाउन, और जो ऑब्जेक्ट बनते हैं कोई नाउन प्रोनाउन नहीं बनते हैं, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर नाउन है प्लॉप, प्लॉप का मतलब होता है हल, और प्लॉप अगर वर्ब बनेगी तो इसका मतलब हो जाएगा हल चलाना। टू ऑक्सन, सबसे पहले देखिए ऑक्स जो है हमारी सिंगुलर फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है बैल, और इसकी प्लूरल जो होती है वो ऑक्सन होती है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछी गई एग्जाम में नाउन में। इसकी प्लूरल फॉर्म कैसे एग्जाम में आ जाती है, ऑक्सेस करके, ये कोई फॉर्म नहीं होती है इसकी, याद रखिएगा। ऑक्सन इसकी प्लूरल फॉर्म है। तो टू दे रखा है, न्यूमरल वैल्यू टू दे रखा है, तो उसके बाद आने वाला नाउन जो होता है प्लूरल होता है, तो टू ऑक्सन यहाँ पर बिल्कुल सही है, समझिएगा। तो टू ऑक्सन पुल द प्लॉव। अब देखो क्या कह रहा है कि ऑक्सन, टू ऑक्सन कितने, 2 बैल, पुल खींचना होता है मतलब वही, और हल, हल खींचना। तो यहाँ पर पुल क्या हो गया, वर्ब हो गई, हल क्या हो गया, प्लॉव क्या हो गया, नाउन हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। इसी को उठा लोगे। सेंटेंस किस में है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पैसिव, इसमें इज एम आर होती है, और इज एम आर के साथ पैसिव बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर चूँकि प्लॉव जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर पैसिव का बनेगा ना, तो द प्लॉव इज़ पुल्ड। अब द प्लॉप इज़ पुल्ड कहाँ पर है, जिसमें ही हो देख लीजिए। ऑप्शन ए में नहीं, बी में नहीं, सी में तो पैसिव बना, सॉरी पास्ट बना दिया, बी और सी में तो पास्ट बना दिया, गलत हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं। 264, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये मस्ट दे रखा है तो मस्ट से ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, ड्यूटी मस्ट बी डन। अब ड्यूटी मस्ट बी डन किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी सारे गलत है, देखियो मस्ट हैव दे रखा है, मस्ट हैव दे रखा है, सब गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 264 का बी बॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 265 देखते हैं। 265 में कह रहा है कि हु इज़ बोदरिंग यू। यहाँ पर हु जो है इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ यहाँ पर प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, तो इसका पैसिव बनेगा बाय होम से। अब देखो बाय होम से भी बना सकते हैं, और या फिर हु बाय से भी बना सकते हैं। तो बाय होम, अब देखो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव इस हेल्पिंग वर्ब तो इज एम आर ही होती है, और इसके साथ बीइंग, और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फटाफट बताइएगा, देख का आंसर कहाँ है। देखिए किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बाय होम यू आर बीइंग बॉदर्ड। अब देखो सेंटेंस तो सही बनाया है, बट इन्होंने इंट्रोगेटिव को असर्टिव बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव कहने मतलब है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और देन सब्जेक्ट आता है, तब मेन वर्ब आती है। ये आपको पता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर पहले में जो दे रखा है वो गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा है बाय हुम आर यू बीइंग बॉदर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लगा दे रखा है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हम पास्ट नहीं बना सकते हैं। डी गलत क्यों है, क्योंकि यू के साथ हम इज़ नहीं लगा सकते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। तो बाय हुम आर यू बीइंग बॉदर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 266 देखते हैं। आई स्टोन स्टक मी ऑन दी हेड। सबसे पहले देखिए स्टक यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, ये हमारी V2 फॉर्म है, यानी सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट है। स्टक फॉर्म अगर V2 है, V2 की है, तो इसकी बेस फॉर्म क्या होती है, इसकी बेस फॉर्म स्ट्राइक होती है, आपको पता होगा, स्ट्राइक। और सेकंड फॉर्म इसकी होती है स्ट्रक। सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी स्टक सेम होती है, याद रखिएगा, यानी सेकंड थर्ड इसकी स्टक होती है। तो अब क्या हो जाएगा सेंटेंस, देखिए आई स्टोन स्टक मी। अब देखो यहाँ पर आई स्टोन सब्जेक्ट हो गया, और स्टक मेन वर्ब हो गई, मी ऑब्जेक्ट हो गया। उसी को उठा लो, मी को उठा लोगे तो पैसिव में बन जाएगा आई, है ना। आई वॉज स्टक, अब आई वॉज स्टक किस में है, देख लीजिए, आई वॉज स्टक किस में है, पास्ट ए में है, बिल्कुल ए में है, यही सही हो जाएगा। 266 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आई वॉज स्टक बाई स्टोन ऑन दी हेड, आई वॉज स्टक बाई स्टोन, आई स्टोन ऑन दी हेड, आई वॉज स्टक ऑन दी हेड बाई अ स्टोन। ओहो जरा एक मिनट रुक जाइएगा, इससे बेटर ऑप्शन दे रखा है डी। 266 का बेटर ऑप्शन डी दे रखा है, आई वॉज स्टक ऑन द हेड बाय अ स्टोन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ए गलत हो जाएगा, ए को काट दीजिए, ए नहीं होगा, डी होगा, देख लीजिएगा एक बार। आई वॉज स्टक ऑन द हेड बाय अ स्टोन। बी और सी क्यों नहीं हो सकते हैं, बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर सेंटेंस पैसिव नहीं गलत बनाया है, दूसरा आई हैड बीन, डी में पैसिव पास्ट परफेक्ट बना दिया है, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 266 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 267 में कह रहा है कि समवन गेव हर अ बुल डॉग। ओहो यहाँ पर देखो फिर से अगेन देखा जाएगा, गेव जो है हमारी डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। डाई ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है उसके पैसिव दो तरीके से बने होते हैं, एक तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, दूसरा यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि होम से जो आंसर देता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो वर्ड से आंसर देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका पैसिव दो तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर किससे बना होगा, अब देखो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना होगा तो कैसे बन जाएगा, सी वॉज गिवन अ बुल डॉग,
267 हमें देखना है ना, सी वॉज गिवन अ बुल डॉग, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से दे रखा होगा तो अ बुल डॉग वॉज गिवन टू हर, ये भी बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो रहे हैं, देखिएगा ए और बी दोनों सही हैं। अब सी गलत है, हैज़ बिन लगा रखा, गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया है, और डी गलत इसलिए है क्योंकि इन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूस बना दिया है। तो सी और डी तो गलत हो गए। अब हमारे पास बचा आंसर ए और बी। अब ए और बी में प्राथमिकता किसको देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, तो सबसे पहले कहा जाता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्राथमिकता दी जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए उसी को देखिएगा, हर मिला है दैट मीन्स ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसी को आंसर देंगे। तो आपको जो आंसर चूज करके आएंगे वो ऑप्शन नंबर ए चूज करके आएंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 268 देखते हैं। 268 में कह रहा है कि द वीवर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। अब देखिए प्रपोजिशन है क्रॉस, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो लिखा है द वीवर्स हैव बिल्ट। अब देखो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव के साथ बिन, और बिन के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब देखो सेंटेंस पार्सिंग कर देते हैं, द वीवर्स क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब, बिल्ड मेन वर्ब, क्योंकि हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको पता है। बिल्ट वॉट अ परफेक्ट डैम, अ परफेक्ट डैम जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा अक्रॉस द स्ट्रीम। अब देखो उठा लो यहाँ पर अ परफेक्ट डैम है ना, परफेक्ट डैम। अब परफेक्ट डैम जो है प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हैज़ हैव होगा, तो हैज़ हैव के साथ बनाइए। यहाँ पर हैज़ किस में है, हैड है पहले में, गलत हो जाएगा। दूसरे में हैज़ दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि परफेक्ट डैम यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हैज़ सही हो जाएगा। और डी गलत क्यों है, क्योंकि हैव बिन दे रखा है, गलत हो जाएगा। और सी गलत इसलिए है क्योंकि हैव दे रखा है, डी गलत इसलिए है क्योंकि वॉज दे रखा है, तो सी और डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा आपका 268 का। आगे बढ़ते हैं, 269 देखते हैं। 269 में कह रहा है कि द रिपोर्टर वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। द रिपोर्टर सब्जेक्ट हो गया, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, इंटरव्यूइंग मेन वर्ब हो गई, इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उठा लीजिए, इसी का पैसिव बनेगा, क्योंकि आपको पता है ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव बनाने के लिए वॉज वर्ब के साथ बीइंग और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा बनेगा द पॉलिटिकल लीडर्स बनेगा, जो बाई नेचर प्लूरल है, तो कैसे बनेगा, द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड। अब देखो यहाँ जहाँ पर मिले वहाँ पर रुक जाइएगा, द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग, ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही हो जाएगा और सही भी है। आगे देख लेते हैं, द पॉलिटिकल लीडर्स वॉज दे रखा है, गलत हो जाएगा। क्यों वॉज गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लीडर्स प्लूरल है इसलिए गलत हो जाएगा। सी गलत क्यों है, क्योंकि आर बना दिया, कंटिन्यूस प्रेजेंट का बना दिया, गलत हो जाएगा। डी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूस बना दिया, ये भी गलत हो जाएगा। और सी डी सही से फ्रेम भी नहीं किए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 269 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 270 देखते हैं। 270 कह रहा है कि द पियोन रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, द पियोन रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। अब देखो यहाँ सेंटेंस समझिएगा, यहाँ पर इस सेंटेंस की मीनिंग ये कह रहा है कि द पियोन सब्जेक्ट हो गया, रिफ्यूज्ड मेन वर्ब हो गया, रिफ्यूज्ड हिम हमारा ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट, और एडमिटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका भी पैसिव दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हिम को उठा लो या एडमिटेंस को उठा लो। अब देखो क्या कहा जाएगा यहाँ पर 270 में आंसर, ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द पियोन, बिल्कुल सही, इन्होंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठा लिया, ठीक है। एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड बाय द पियोन टू हिम, ऑप्शन नंबर सी भी दे रखा है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। देख लेते हैं ज़रा फिर से, ए भी सही है, सी भी सही, डी गलत है क्योंकि इन्होंने प्रेजेंट बना दिया, बी गलत है क्योंकि इन्होंने प्रेजेंट बना दिया। अब देखो फिर से किसको प्राथमिकता देंगे, अगेन हम प्राथमिकता किसको देंगे, ए को देंगे। फिलहाल जो सी है वो बेटर नहीं है। एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय द पियोन होना चाहिए था, बाय द पियोन होना चाहिए था, ये सही रहता है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए पर प्राथमिकता देंगे आप, प्रायोरिटी आपकी कहाँ पे रहेगी, ए पे रहेगी। द पियोन रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, समझिएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दीजिएगा, प्रायोरिटी दीजिएगा ज़्यादातर केसेज में। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, सी गलत नहीं है, बट बेटर ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, 271 देखते हैं। 271 में कह रहा है कि द अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर। द अकाउंटेंट हम सब्जेक्ट हो गया, टुक हमारा मेन वर्ब हो गई, द मनी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम प्रपोजिशन हो जाएगा, द कस्टमर उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस प्रपोजिशन का। पैसिव बनाने के लिए सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, पैसिव इसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। द मनी वॉज टेकन, द मनी वॉज टेकन जहाँ पर भी होगा रुक जाइएगा, ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग,
क्योंकि इस दे रखा है। ऑप्शन बी सही हो सकता है, ऑप्शन सी सही हो सकता है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अब देखिए बी और सी में क्या होगा। द मनी वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। द कस्टमर वॉज टेकन, अरे ये तो गलत हो जाएगा। द कस्टमर वॉज टेकन थोड़ा ना होगा, द मनी वॉज टेकन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, क्योंकि मनी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ना पैसिव का। द मनी वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 272 देखते हैं। 272 में कह रहा है कि दे रिजेक्टेड हिज प्रपोजल एंड लाफ्ड एट हिम। अब देखिएगा, समझिएगा सेंटेंस 272 का जो पैसिव बनेगा वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, यानी कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। दे रिजेक्टेड हिज प्रपोजल एंड लाफ्ड एट हिम। अब ज़रा समझेंगे, दे रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, तो प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड किस में बनेगा, देखिएगा प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड। ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं है, गलत कर दीजिए, काट दीजिए उसे। ऑप्शन नंबर बी में वॉज रिजेक्टेड है, ठीक है, लेकिन बाद वाली क्लॉज पैसिव नहीं बनाया इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन सी में हैड लगा दिया इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, वॉज रिजेक्टेड एंड वॉज लाफ्ड एट। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 273 देखते हैं। 273 में कह रहा है कि दे आंसर्ड मी मोस्ट रूडली इन द शॉप। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस समझिएगा, दे आंसर्ड मी। अब देखो मी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसी को उठा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आई वॉज आंसर्ड। अब आई वॉज आंसर्ड किस में है, आई वॉज मोस्ट रूडली आंसर्ड, आई वॉज मोस्ट रूडली आंसर्ड इन द शॉप। आई वॉज मोस्ट रूडली आंसर्ड, I was most rudely answered in the shop. I was most rudely answered in the shop। यानी ए और सी इन्होंने सेम कर दिया है, ज़रा देखिएगा गौर करके। I was most rudely answered in the shop, I was most rudely answered in the shop। सो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सेम है, एक बार देखिएगा। I was most rudely answered in the shop, I was most rudely answered in the shop। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हैं, यानी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर कोई एक आएगा एग्जाम में, ये तो टाइपिंग एरर है ना। ए और सी में कोई भी चूज कर लीजिए, दोनों सही, एक ही जैसे है ना, बाकी ऑप्शन सब गलत है, क्योंकि बी वाले में पैसिव नहीं बनाया और डी वाले में जो बनाया है वो गलत बनाया है, क्योंकि यहाँ पर आंसर को थर्ड फॉर्म में नहीं रखा है। सो ए और सी दोनों आपके सही हो जाएंगे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 274 देखते हैं। 274 में कह रहा है कि सेंटेंस हमारा लिखा है, डिड यू ग्रो दीज वेजिटेबल्स इन योर ओन गार्डन। सेंटेंस हमारा कह रहा है कि डिड यू ग्रो दीज वेजिटेबल्स इन योर ओन गार्डन। जब भी आपको डाउट हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मैंने तरीके बता दिए हैं, इससे पहले वाले वीडियोस में बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं। जब भी आपको डाउट हो तो आप इसे असर्टिव बना लीजिए। सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट है, तो अगर आप इसे असर्टिव बनाओगे तो यू ग्रो का यू ग्रीव हो जाएगा, क्योंकि ग्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ग्रीव होती है। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कैसे अगर ऐसे असर्टिव बनाएंगे तो यू ग्रीव हो जाएगा। यू ग्रीव व्हाट, दीज वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब दीज वेजिटेबल्स बाय नेचर प्लूरल है तो इसका पैसिव बनेगा। अब बनाइए इसका, तो क्या हो जाएगा, दीज वेजिटेबल्स वर ग्रोन हो जाएगा। अब देखो वर ग्रोन या कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से ही। तो अब क्या हो जाएगा, वर दीज वेजिटेबल्स ग्रोन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से कर सकते हो इसे। ऑप्शन एलिमिनेट बढ़िया कर दो। याद को यहाँ पर वर लगाया लेकिन ग्रो लगाया, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हैड लगा दिया, गलत हो गया। यहाँ पर दीज लगा दिया, गलती हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सबसे बढ़िया तरीका है कि ऑप्शन एलिमिनेट करो और आगे बढ़ जाओ फटाफट चूज करके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 275 देखते हैं। 275 में कह रहा है कि नो वन हैज़ क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर। अभी इससे पहले कोई ने, किसी ने नहीं चढ़ाई की है इस माउंटेन पर। तो नो वन हैज़ क्लाइम्ड दिस माउंटेन। अब दिस माउंटेन को उठा लीजिए। हैज़ हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनेगा हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, लिखा है दिस माउंटेन हैज़ंट बीन क्लाइम्ड बिफोर। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से स्पेल किया गया है। बी देख लेते हैं, गलत है, बी में कोई पैसिव बनाया नहीं गया है। सी गलत इसलिए है, दिस माउंटेन वॉजंट लगा दिया, गलत हो जाएगा। दिस माउंटेन हैज़ंट क्लाइम्ड, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन सब बी सी डी सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 275 का ए होगा। 276 देख लेते हैं। 276 में कह रहा है कि दे हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग। ओके, दे सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्रूव्ड यहाँ पर मेन हो गई। प्रूव्ड व्हाट, ऑल हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑल हिज कैलकुलेशंस उठा लीजिए उसका पैसिव बनाने के लिए। आपको ऑल हिज कैलकुलेशंस
प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, हैव बीन प्रूव्ड। अब ऑल हिज कैलकुलेशंस हैव बीन प्रूव्ड जहाँ पर होगा रुक जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं है क्योंकि यहाँ पर हैज़ लगा रखा है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हैड लगा रखा है, पास्ट परफेक्ट बना दिया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ऑल हिज कैलकुलेशंस हैव प्रूव्ड यानी इन्होंने एक्टिव बना दिया, गलत हो गया। पैसिव में ऑल हिज कैलकुलेशंस, सॉरी डी में ऑल हिज कैलकुलेशंस हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। तो 276 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 277 में, क्या देखते हैं। नो वन एवर टॉट मी द रूडिमेंट्स ऑफ म्यूजिक। व्हाट डू मीन बाय रूडिमेंट्स? रूडिमेंट्स मीन्स होती बेसिक्स, है ना, जैसे बोलते हैं ना रूडिमेंट्री नॉलेज, बेसिक नॉलेज, तो रूडिमेंट्स मतलब बेसिक्स होता है। तो नो वन एवर टॉट मी द रूडिमेंट्स ऑफ म्यूजिक, सेंटेंस देखिएगा सिंपल पास्ट में है क्योंकि टॉट जो है यहाँ पर V2 फॉर्म दे रखी है। टॉट मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द रूडिमेंट्स म्यूजिक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसका भी पैसिव दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर देखिए हर एक ऑप्शन में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बनाया गया है, तो बढ़िया है, आसान हो गया आपके लिए। क्या हो जाएगा इसका पैसिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में? आई वॉज नेवर टॉट, सॉरी आई नेवर टॉट या आई वॉज नेवर टॉट, आई वॉज नेवर टॉट बन जाएगा ना, क्योंकि V2 फॉर्म दे रखी है ना। तो वॉज वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब पैसिव की, तो आई वॉज नेवर टॉट हो जाएगा। आई वॉज नेवर टॉट किस में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं है, वॉज नहीं दे रखा है इसलिए नहीं ना। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर डी में है तो, लेकिन यहाँ पर नेवर के साथ, वॉज के साथ यहाँ पर टीच लगा रखा है जो कि किसी हाल में नहीं आ सकता है। सो डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 278 देखते हैं। मैच भी कर लीजिएगा आप, ऑप्शन इतना फास्ट मत करिएगा, इतना तेज़ मत करिएगा कि गलती हो जाए। मैच भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा 2-3 सेकंड लगा के, 4 सेकंड लगाकर चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर दीजिएगा एग्जाम में। यहाँ तो मैं तेज़ी कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे स्पीड आप बढ़ाएंगे। दे प्रॉमिस मैरी अ न्यू डॉल ऑन हर बर्थडे। अब देखिए प्रॉमिस डायरेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब होती है। दे प्रॉमिस सब्जेक्ट, सॉरी और वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, मैरी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ न्यू डॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका भी पैसिव दो तरीके से बन सकता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उठाएं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उठाएं, देखिए इसमें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही उठाया गया है, मैरी मैरी हर जगह, इसमें भी मैरी, इसमें भी मैरी, इसमें भी मैरी, इसमें भी मैरी। अब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है ना, तो ये इसका पैसिव क्या बनेगा, इज एम आर के साथ बनेगा। अब देखिए किस में है इज एम आर, पार्ट ए में हैड बीन दे रखा है, गलत हो जाएगा। पार्ट में वॉज दे रखा है, गलत हो जाएगा। पार्ट सी में इज़ प्रॉमिस्ड दे रखा है, सही हो जाएगा। पार्ट डी में हैड दे रखा है, गलत हो जाएगा। सो 278 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आपका आगे बढ़ते हैं, 279 देखते हैं। 279 में कह रहा है कि राजीव चोज हिज वर्ड्स विथ केयर। अब देखो चोज यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, दैट मीन सिंपल सेंटेंस V2 फॉर्म में है ना, यानी सिंपल पास्ट सेंटेंस है। सिंपल पास्ट सेंटेंस की पैसिव वॉइस वॉज वर्ब के साथ बनती है, क्योंकि चूज़ की फर्स्ट फॉर्म चूज़ होती है ना, और सेकंड फॉर्म चोज होती है, और थर्ड फॉर्म चूजन होती है। सो ऑप्शन नंबर देखिएगा पैसिव कैसे बनेगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। राजीव हमारा सब्जेक्ट हो गया, चूज मेन वर्ब हो गई, वर्ड्स पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी एक्टिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हिज वर्ड्स वर चूजन, हिज वर्ड्स वर चूजन किस में है, आर ए में है, नहीं है। बी में हिज वर्ड्स वर चूजन, वर तो है लेकिन चूजन नहीं है, सो बी गलत हो जाएगा। सी में हिज वर्ड्स वर चूज, गलत हो जाएगा। डी में हिज वर्ड्स वर चूजन, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिज वर्ड्स वर चूजन विद केयर बाय राजीव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 280 देखते हैं। 280 में कह रहा है कि द जज एडवाइज्ड मी टू सेटल द मैटर आउट ऑफ कोर्ट। सेंटेंस देखिएगा, अच्छा सेंटेंस है। द जज सब्जेक्ट हो गया, एडवाइज्ड हमारी मेन वर्ब हो गई, एडवाइज्ड मी, एडवाइज हुम, मी ऑब्जेक्ट हो गया। उठा लीजिए इसी को, आई वॉज एडवाइज्ड, आई वॉज एडवाइज्ड किस में है देखिएगा, आई एम एडवाइज दे रखा गलत हो जाएगा, आई हैव बीन दे रखा गलत हो जाएगा, आई वॉज दे रखा सही हो जाएगा, आई हैड बीन दे रखा, सॉरी आई हैड टू बी दे रखा गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 280 का सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 281 देखते हैं। 281 में कह रहा है कि द चाइल्ड्स श्रिल वेल मतलब तीखी आवाज़ है ना, द चाइल्ड्स श्रिल वेल ब्रोक दिस साइलेंस। अब देखो चाइल्ड्स श्रिल वेल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ब्रोक मेन वर्ब हो गई, ब्रोक व्हाट दिस साइलेंस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होती है वर्ब की फॉर्म्स, तो इसके पैसिव क्या बन जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस V2 फॉर्म में है, दैट मीन्स ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। पास्ट इंडिफरेंट टेंस की पैसिव इस वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। द साइलेंस वॉज ब्रोकन, जहाँ पर भी हो रुक जाइएगा, द साइलेंस वॉज ब्रोकन, द साइलेंस वॉज ब्रोकन
इसमें नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें तो वॉज बीइंग दे रखा है, गलत हो जाएगा। द चाइल्ड्स स्टिल वेल वॉज ब्रोकन, ये गलत तरीके से पैसिव बनाया। द साइलेंस वॉज ब्रोकन, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। डी गलत क्यों है, द साइलेंस वॉज बीइंग यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस पैसिव बना दिया, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कह रहा है कि द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, सेंटेंस सब्जेक्ट समझिएगा। सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रन है, आर हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग मेन वर्ब, मेकिंग व्हाट, अ नॉइज हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उठा लीजिए अ नॉइज, चूँकि सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अ नॉइज इज़ बीइंग मेड, जहाँ पर भी वो रुक जाइएगा। अ नॉइज इज़ बीइंग मेड, अ नॉइज इज़ बीइंग मेड, इसमें है नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही है। अ नॉइज इज़ बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी ऑप्शन सी गलत है क्योंकि यहाँ पर शुड भी लगा रखा है। डी गलत है क्योंकि हैज़ बीन लगा रखा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 283 देखते हैं। 283 में कह रहा है कि हैज़ समबडी ब्रोकन द विंडो, यानी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। समबडी ब्रोकन द विंडो, हमारा समबडी सब्जेक्ट हो गया, ब्रोकन मेन वर्ब हो गई और विंडो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैज़ द विंडो बीन ब्रोकन, जिसमें ये ऑप्शन में हो रुक जाइएगा। हैज़ क्यों, क्योंकि विंडो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हैज़ द विंडो बीन ब्रोकन जिस भी ऑप्शन में है रुक जाइएगा। पहले वाले में हैव दे रखा गलत हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन में हैड दे रखा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में हैज़ द विंडो बीन ब्रोकन दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी गलत क्यों है, क्योंकि हैज़ बीन द विंडो ब्रोकन ये गलत तरीके से फ्रेम किया गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 284 देखते हैं। 284 में कह रहा है कि यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच, यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छे तरीके से पैसे इसको समझ के बनाइएगा। लिखा है यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच। अब जरा वाइंड की मीनिंग भी समझिएगा। वाइंड के सबसे पहले फॉर्म से होती हैं, एक तो फॉर्म हमारी समझिएगा, एक तो फॉर्म आपको पता है जब हम इसे बोलेंगे हवा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जब जैसे कि मीनिंग होगी हवा, तो हवा होगी तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो विंड होगा। क्या होगा, विंड। तब इसका मतलब तब ये नाउन बनेगा, नाउन बनेगा तो इसकी मीनिंग होगी हवा, जैसे बोलते हैं ना हवा, तो ये हवा हो गया विंड, विंड प्रोनाउंसिएट करेंगे। अच्छा, एक और विंड होता है, इसी सेम स्पेलिंग होती है, तब इसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा और इसको बोलते हैं वाइंड। वाइंड का मतलब अगर बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा चाबी देना। चाबी देना बोलते हैं ना, पहले घड़ी आती थी उसमें चाबी भरी जाती थी, HMT की जैसे घड़ी आती थी, तो चाबी देना उसे बोलते हैं वाइंड। ध्यान दीजिए, अब जब वाइंड चाबी देना ये वर्ब फॉर्म होगी तो इसकी कोई फॉर्म्स भी होंगी, तब इसकी फॉर्म क्या हो जाएंगी, वुंड हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, WUND, वुंड। फिर से मैं लिख देता हूँ, चाबी भरने के केस में इसका मीनिंग, इसको प्रोनाउंसिएट किया जाएगा वाइंड, और इस केस में इसकी जो फॉर्म्स हो जाएंगी वो WOUND यानी वुंड हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होंगी इसकी, ध्यान दीजिएगा, तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इसकी सेम हो जाएंगी, वुंड वुंड। अब एक और वर्ड होता है वुंड। अच्छा, वुंड अपने आप में फिर समझ लीजिएगा, वुंड अपने आप में ये एक अपनी बेस फॉर्म भी होती है और ये नाउन भी बनता है। जब ये नाउन बनेगा तो इसका मतलब होता है जख्म, घाव, है ना, वुंड। और जब ये बेस फॉर्म बनती है यानी जब वो वर्ब बनेगी तो इसका मतलब होता है घाव देना, घायल करना, तभी तो बोलते हैं वुंडेड सोल्जर, है ना, वुंडेड सोल्जर, सॉरी वुंडेड सोल्जर। तो यही है, ध्यान समझिएगा, मैंने फॉर्म से बता दिया। अब देखिए आते हैं, यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच। अब देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव में बनाया गया है। अब इसका पैसिव बनाना है, पैसिव में प्रेजेंट में ही बनेगा। तो लिखा है दिस वॉच नीड नॉट टू बी वोन्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक एरर दी गई है, अगर आप किसी ने पहचान पाया तो बताइए। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सेंटेंस में एरर ये है कि जो पैसिव बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, बट ध्यान दीजिएगा नीड नॉट जब हमारी यहाँ पर बनती है तो इसके ये मॉडल वर्ब हो जाती है। जब ये मॉडल वर्ब हो जाती है तो अपने बाद डायरेक्ट वेयर इन्फिनिटिव फॉर्म लेती है। ध्यान दीजिएगा, नीड नॉट हो गया तो ये मॉडल वर्ब हो गई। अब मॉडल वर्ब अपने बाद डायरेक्ट वेयर इन्फिनिटिव फॉर्म लेती है, यानी कि डायरेक्ट बेस फॉर्म लेती है। तो यहाँ पर टू गायब हो जाएगा, जो टू लिखा है गलत हो जाएगा, गलत तरीके से स्पेल्ट किया गया है, लिखा गया है, तो इसे टू मिटा दीजिएगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन कहीं से सही नहीं है क्योंकि दिस वॉच डज नॉट, ये तो गलत हो जाएगा। दिस वॉच नीड नॉट बी वुंडेड, ऑप्शन नंबर बी सही तो है। नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत है क्योंकि वाइंड की जो सेकंड फॉर्म होती है वुंड होती है और इन्होंने तो वुंडेड कर दिया था, ये गलत हो गया। अगर इन्होंने वुंड किया होता जो कि यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये बेटर ऑप्शन हो जाता। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है, स्टार लगाइएगा इस सेंटेंस पर, है ना, ऐसे सेंटेंस पूछे जरूर जाएंगे मेंस में। तो दिस वॉच नीड नॉट बी वुंडेड गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता दिस वॉच नीड नॉट बी वुंड, तब सही हो जाएगा क्योंकि वुंड जो है वाइंड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, समझिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कब, जब यहाँ पर आप टू हटा देंगे, हटा दीजिएगा टू, यहाँ से गलत है यहाँ पर।
और बाकी डी ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि दिस वॉच नीड नॉट बी वाइंडेड। वाइंडेड थोड़ा ना होता है, वाइंड अप का अलग चीज़ है, एक वाइंड करना, वाइंड अप करना, वो चीज़ों को ख़त्म करना होता है, एक अलग चीज़ है। तो समझ सके हैं। 284 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन कब होगा? जब आप इस 2 को हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं 285 का देखते हैं। 285 में कह रहा है कि द स्कूल वॉज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक विच कॉज्ड हैवॉक टू अदर बिल्डिंग्स एज वेल। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। हमने बताया था कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाते समय टेंस और मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए, याद रखिएगा। तो 285 का आंसर क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा। सेंटेंस हमारा कह रहा है कि द स्कूल वॉज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक, यानी पास्ट का पैसिव दे रखा है, अब पास्ट इंडिफरेंट दे रखा है पैसिव में, तो इसको इंडिफरेंट फॉर्म बनाना है एक्टिव में। स्कूल वॉज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक ने डैमेज किया था। तो अर्थक्वेक डैमेज्ड द स्कूल, जिस भी ऑप्शन में देखिए, किस भी ऑप्शन में है, पहले में क्या दे रखा है? द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल एंड अदर बिल्डिंग्स। यहाँ पर अदर बिल्डिंग्स को डैमेज नहीं किया है, अदर बिल्डिंग्स को यहाँ पर हानि पहुँची है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है द अर्थक्वेक डैमेज्ड आफ्टर अदर बिल्डिंग्स, इन्होंने मेन का बताया ही नहीं, गलत हो गया। सी देख लीजिए, द अर्थक्वेक कॉज्ड हैवॉक, ये भी गलत तरीके से स्पेल्ड किया गया है, बनाया नहीं गया। द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल बिसाइड्स कॉजिंग हैवॉक टू अदर बिल्डिंग्स, ऑप्शन नंबर डी बेटर मीनिंग दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, बिसाइड्स का मतलब यहाँ पर होता है के साइड, साथ साथ, है ना। बिसाइड मतलब के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, ध्यान दीजिएगा, इन एडिशन टू। 285 हो गया। 286 देखते हैं। 286 में कह रहा है कि फियर ऑफ डेथ ऑप्रेस्ड सम ओल्ड पीपल, बड़ा अच्छा सेंटेंस से, ध्यान दीजिएगा। फियर ऑफ डेथ हमारा जो है, हमारा क्या है, ये फियर हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑप्रेस्ड हमारी मेन वर्ब हो जाएगी यहाँ पर, ऑप्रेस्ड होम सम ओल्ड पीपल को ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सम ओल्ड पीपल, अब क्या सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। सम ओल्ड पीपल वर ऑप्रेस्ड, जिस भी हो ऑप्शन में हो, रुक जाइएगा। पहले ऑप्शन में दे रखा है सम ओल्ड पीपल वर ऑप्रेस्ड, बिल्कुल सही दे रखा है, विद द फियर ऑफ डेथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बी गलत क्यों है? क्योंकि सम ओल्ड पीपल आर दे रखा है, गलत हो जाएगा। पास्ट पैसिव पास्ट में ही रहता है। सी गलत क्यों है? क्योंकि लिखा है सम ओल्ड पीपल विल बी यानी फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस पैसिव दे रखा है, गलत हो जाएगा। डी गलत क्यों है? क्योंकि सम ओल्ड पीपल कैन बी दे रखा है, मॉडल के साथ बना, ये भी गलत हो जाएगा। सो बी सी डी सब गलत हो गए, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 287 देखते हैं। 287 में कह रहा है कि दे अलाउड हैरी टू गो बट दे डू नॉट अलाउ डिक। अच्छा, सेंटेंस हमारा सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से बना है, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बना है। सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस है ना। कंपाउंड सेंटेंस है, दोनों में पैसिव अगर बनेगा, तो अगर दोनों में ट्रांसिटिव वर्ब दे रखी होंगी तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, अलाउड यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब है, अलाउ को हैरी को अलाउ किया, दूसरा यहाँ पर अलाउ जो ट्रांसिटिव वर्ब है वो डिक को कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बात अलग है, बट ये पैसिव जो बनेगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का है, और यानी मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज दोनों का पैसिव बनेगा, यानी सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में इसमें दोनों पार्ट में पैसिव बनेगा। तो अब बनाइए इसमें 27 में क्या हो जाएगा, लिखा है हैरी वॉज अलाउड, बिल्कुल सही, हैरी उठा लेंगे, हैरी वॉज अलाउड टू गो बट डिक वॉज नॉट अलाउड टू गो, यानी ऑप्शन नंबर ए बेटर तरीके से स्पेल्ड किया गया और यही सही हो जाएगा। बी गलत क्यों है? हैरी अलाउड टू गो, हैरी ने अलाउ नहीं किया, हैरी को अलाउ किया गया था, ये गलत हो जाएगा। हैरी वॉज अलाउड टू गो बट डिक नॉट अलाउड, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यानी पहला पार्ट तो सही है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन जो डिक नॉट अलाउड नहीं है, डिक को अलाउ नहीं किया गया था, तो डिक वॉज नॉट अलाउड होना चाहिए था, ये गलत हो गया। सी में डी गलत क्यों है? हैरी वॉज अलाउड टू गो बट डिक वर, अब डिक सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर कैसे आ सकता है, ये गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर इस केस में, है ना। आगे बढ़ते हैं। 288 देखते हैं। 288 में कह रहा है कि वी हैव टू पिक द फ्रूट्स ऑफ मैंगो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। वी हैव टू पिक द फ्रूट्स ऑफ मैंगो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। वी हैव टू पिक द फ्रूट्स ऑफ मैंगो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा? द फ्रूट्स ऑफ मैंगो हैज़ टू बी पिक्ड, है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका हमें कंपल्सन दिखाना है। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, मैंने जो बोल गया जल्दी में, प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट तभी होता है जब हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। सिंपल प्रेजेंट है, इसमें मजबूरी जब दिखाना होता है, कंपल्सन दिखाना होता है, तो सेंटेंस हैज़ टू हैव टू के साथ बनाते हैं, इन्फिनिटिव के साथ प्रेजेंट में, मजबूरी दिखाने के लिए, कंपल्सन दिखाने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है, तो ये मजबूरी है मेरी, इस टाइप से। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ध्यान दीजिएगा। बट इसका पैसिव जो बनता है वो हैव टू पिक का क्या हो जाएगा? हैज़ टू बी पिक्ड हो जाएगा, बस इतना बनता है।
हैव टू बी पिक्ड या हैज़ टू बी पिक्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फ्रूट्स ऑफ मैंगो, द फ्रूट्स ऑफ मैंगो यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, द फ्रूट्स ऑफ मैंगो, द फ्रूट्स ऑफ मैंगो हैव टू बी पिक्ड। जिस भी ऑप्शन में हो देख लीजिए, रुक जाइएगा। अब देखिए ऑप्शन में वर दे रखा है, गलत हो जाएगा, हैड दे रखा है, गलत हो जाएगा, वॉज दे रखा है, गलत हो जाएगा, हैव टू बी पिक्ड बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। किसका डी? 288 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 289 देखते हैं। 289 में कह रहा है कि द ओनर हिमसेल्फ शोड देम द हाउस। अच्छा, ओनर ने खुद उनको घर दिखाया। तो समझिएगा यहाँ पर जो हिमसेल्फ दे रखा है ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। ओनर सब्जेक्ट हो जाएगा, शोड मेन वर्ब हो गई, शोड वूम, देम, देम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द हाउस हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी नहीं बनाया गया, खैर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाया गया। चलिए आपके लिए आसान हो गया। तो क्या हो जाएगा, दे वर शोन। अब दे वर शोन हो जाएगा, तो दे वॉज गलत हो जाएगा, दे वर शोन सही है, दे हैव गलत हो जाएगा, दे कैन गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। समझिएगा 289 का बी बॉल हो जाएगा, बी बॉल आंसर सही हो जाएगा आपका 289 का। आगे बढ़ते हैं, 289 का क्या हो जाएगा, बी बॉल हो जाएगा, बी बॉल। 290 देखते हैं। 290 में कह रहा है कि ही परफॉर्म्ड हिज सिम्फोनी, ही परफॉर्म्ड हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है, परफॉर्म्ड होम व्हाट हिज सिम्फनी, हिज सिम्फनी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस वर्ब का, यही उठा लेंगे पैसिव में, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट ही पैसिव बनाता है। यानी मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में, वही हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो क्या हो जाएगा, हिज सिम्फनी वॉज परफॉर्म्ड। अब वॉज परफॉर्म्ड जहाँ पर भी हो रुक जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही है, देखते हैं। बिल्कुल बी में गलत है, बिल दे रखा, सी में हैड दे रखा गलत है, डी में हैड बिन दे रखा गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए, आपको कुछ मिलाना नहीं है ना, बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं, किसी तरीके से नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। हिज सिम्फनी वॉज परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट वीक, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 291 देखते हैं। 291 में कह रहा है कि अ ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी हैड किल्ड हिज वाइफ इन दिस रूम। ओके, ड्यूक मतलब क्या होता है बताएंगे ज़रा। ड्यूक का मतलब होता है शासक। पहले ज़माने के जो राजा महाराजा होते थे उनको ड्यूक बोला जाता था। तो ड्यूक यहाँ पर दे रखा है शासक। अ ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी का हैड किल्ड, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, किल्ड हमारी मेन वर्ब, किल्ड हुम हिज वाइफ को, हिज वाइफ उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हिज वाइफ हैड बिन किल्ड, जहाँ पर भी रुक जाइएगा, द हिज वाइफ हैड बिन किल्ड। देखिएगा कहाँ पर है, द वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी हैड बिन किल्ड, ये भी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी किल्ड गलत हो जाएगा। द वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी वॉर गलत हो जाएगा। द वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ द 16th सेंचुरी वॉज गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ने सिंपल पास्ट बनाया है। चूँकि सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट है, उसका पैसिव भी पास्ट परफेक्ट से ही बनेगा। हैड बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 292 देखते हैं। 292 में कह रहा है कि इट फैसिनेटेड मी। इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, फैसिनेटेड यहाँ पर मेन वर्ब है, वर्ब की V2 फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस बनेगा, वॉज वर्ब के साथ बनेगा। अब क्या हो जाएगा, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई वॉज फैसिनेटेड बाई इट, ऑप्शन नंबर बी सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी सब गलत है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 293 देखते हैं। 293 में कह रहा है कि दे डिस्कवर्ड अ न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट। व्हाट डू मीन बाय स्टिमुलेट? स्टिमुलेट का मतलब होता है टू रेज द लेवल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की लेवल को बढ़ा देना, वो भूख का किसी भी चीज़ के लेवल को बढ़ा देना, उसे बोलते हैं स्टिमुलेट करना। आगे बढ़ते हैं। 293 में कह रहा है कि दे डिस्कवर्ड अ न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट। सबसे पहले समझिएगा व्हाट डू मीन बाय स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है टू रेज द लेवल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के लेवल को बढ़ा देना, उसे स्टिमुलेट करना बोलते हैं। अब एपेटाइट क्या होती है? एपेटाइट मीन्स होती है भूख, किसी चीज़ को पाने की जो भूख होती है उसे एपेटाइट बोलते हैं। दे डिस्कवर्ड अ न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट, भूख होती है, मतलब खाने की भी भूख होती है और कोई चीज़ पाने के लिए भी उसकी भी भूख होती है, बोलते हैं ना, तो एपेटाइट उसे भी बोला जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस क्या बनती है? वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। जिस भी ऑप्शन में हो देख लीजिए किस में है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस है हमारा 293। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है अ न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट इज डिस्कवर्ड, गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इज नहीं आएगा, पास्ट का पैसिव पास्ट में ही बनेगा। अ न्यू पिल
टू स्टिमुलेट द एपेटाइट वॉज डिस्कवर्ड, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अ न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट हैज़ दे रखा है, गलत हो जाएगा। अ न्यू पिल टू स्टिमुलेट द एपेटाइट हैड दे रखा है, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 293 का बी होगा। 294 देख लेते हैं फटाफट। 294 में कह रहा है कि यू विल हैव टू अम्यूज़ हिम विद द रिडल्स एंड बेड टाइम स्टोरीज। ओके, तो ये लिखा है यहाँ पर सेंटेंस, यू विल हैव टू अम्यूज़ हिम। यू विल हैव टू यानी कंपल्सन, यहाँ पर फिर से वही बात है, तो यू विल हैव टू अम्यूज़ हिम। अब क्या हो जाएगा, हैव टू बी अम्यूज्ड या फिर हैज़ टू बी अम्यूज्ड। अब देखो क्या हो जाएगा, ही विल हैव टू बी अम्यूज्ड होना चाहिए था। ही विल हैव टू बी अम्यूज्ड किस भी ऑप्शन में है, जिस भी ऑप्शन में है रुक जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, देखते हैं। ही विल हैव टू बी अम्यूज्ड ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही दे रखा, सही हो जाएगा। बी गलत क्यों, क्योंकि ही हैव टू बी अम्यूज्ड दे रखा, ही के साथ हैव कब से आने लगा, गलत है। दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट फ्यूचर का ओरिएंटेड है, तो ये भी गलत है। सी में यू ही वुड दे रखा है, गलत हो जाएगा। डी में ही विल टू बी दे रखा, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बड़ी आसान होते हैं। समवन हैज़ लेट द फायर, लिट किसकी फॉर्म है यहाँ पर, थर्ड फॉर्म है लाइट की, है ना। तो समवन सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, लिट हमारी मेन वर्ब, लिट वॉट, द फायर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द फायर हैज़ बिन लिट, द फायर हैज़ बिन लिट जहाँ पर भी रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं है। बी में नहीं है। सी में हैज़ बिन लिट बिल्कुल सही है। डी में नहीं है, गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 296 देखते हैं। द टाइगर कॉट अ फॉक्स, टाइगर सब्जेक्ट हो गया, कॉट मेन वर्ब हो गया, फॉक्स लोमड़ी यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। अ फॉक्स वॉज कॉट बाय टाइगर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में अ फॉक्स वॉज कॉट बाय द टाइगर। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 297। क्वेश्चन नंबर 297 में कह रहा है कि लेट मी डू दिस, सेंटेंस कह रहा है लेट मी डू दिस, कौन सा आंसर हो जाएगा। लेट मी डू दिस हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, डू हमारी मेन वर्ब है, दिस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देख क्या हो जाएगा, लेट दिस बी डन बाय मी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बाकी सब गलत है। लेट दिस बी डन बाय मी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 298 देखते हैं। द बॉयज़ किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। देखिए मैंने बताया था नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ हम विद लगाते हैं, याद रखिएगा। द बॉयज़ किल्ड द स्नैक विद अ स्टिक। अब देखिए सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, द स्नैक वॉज किल्ड बाय द बॉयज़, द स्नैक वॉज किल्ड बाय द बॉयज़ विद अ स्टिक, द स्नैक वॉज किल्ड बाय द बॉयज़। ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, क्योंकि इसी में दे रखा है, बाकी में किसी में है ही नहीं। तो 98 देख रहे हैं हम लोग। 298 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है। बी गलत क्यों है, द स्टिक वॉज किल्ड, स्टिक को थोड़ा मार दिया गया था। अ स्नेक विद अ स्टिक वॉज किल्ड बाय द बॉयज़, अ स्नेक विद अ स्टिक वॉज किल्ड बाय द बॉयज़। और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा अ स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉयज़ विद अ स्टिक, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ज़्यादा अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, ए सही है। द स्नेक इज़ गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। 299 देखते हैं। यू सरप्राइज मी, यू सब्जेक्ट हो गया, सरप्राइज मेन वर्ब हो गई, मी ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, पैसिव बनेगा इज एम आर के साथ। आई एम सरप्राइज्ड। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, बिल्कुल आसान है। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। गलत हो जाएंगे बाकी सब, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 300 देखते हैं। सिगरेट स्मोकिंग कॉज 2 मिलियन डेथ्स एनुअली इन द इंडस्ट्रियल स्टेट्स। ओके, सिगरेट स्मोकिंग हमारा सब्जेक्ट हो गया। कॉज ना होकर यहाँ पर कॉजेज होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर बनाया है तो कॉजेज होना चाहिए था ना। सिगरेट स्मोकिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो कॉज ना होकर यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी सी सुधार कर लीजिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कॉजेज होना चाहिए था। सिंगुलर वर्ब भी तो होनी चाहिए थी। अब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा सही से, तो इसका पैसिव बनेगा इज एम आर के साथ। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज 2 मिलियन डेथ्स एनुअली इन द इंडस्ट्रियल स्टेट्स। तो 2 मिलियन डेथ्स क्या हो जाएगा, आर कॉज्ड हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में होगा रुक जाइएगा। यहाँ पर देखो हैज़ बिन दे रखा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आर कॉज्ड दे रखा है, रुक जाइएगा। यहाँ पर आर बिंग दे रखा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हैव बिन दे रखा, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 301 देखते हैं। 301 यानी 301 में कह रहा है कि ही इज़ राइटिंग लेटर। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पैसिव बना दीजिए। बड़ा ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन किस में है, जिसमें ऑप्शन में है, रुक जाइएगा। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन ऑप्शन नंबर ए ही में ही है, बाकी किसी में नहीं है। सो ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बी गलत है, सी गलत है, पास्ट बना दिया, डी गलत है, लेट से बना दिया, गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लेट से हम तभी बनाएंगे जब हमारा इंपरेटिव मोड का सेंटेंस हो या फिर लेट से स्टार्ट हो रहा हो तब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 302 देखते हैं।
302 यानी 302 में कह रहा है द मैन कट द ट्री इनटू थिन स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स मतलब होता है कि जैसे बोलते नहीं छल्ली पट्टी टाइप का, उसे स्ट्रिप्स बोलते हैं। इस टाइप के ना, इस टाइप की पटरी में काट देना गोल गोल, इस टाइप से किसी भी चीज़ में यानी छल्ली टाइप का काट देना, धज्जी धज्जी टाइप का काट देना, इस टाइप से बोलते हैं। द मैन कट, कट यहाँ पर हमारी V2 फॉर्म है। कैसे पता चला हमें V2 फॉर्म है? क्योंकि मैन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो कट ना होकर कट्स होता। ये डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कट दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? एग्जाम में आपको ऐसे ही पहचानना है, समझिएगा। क्योंकि ऐसी वर्ब जो तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, कट 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 कट, इस टाइप से पुट पुट पुट, तो इस टाइप से द मैन कट द ट्री इनटू द ट्रिप्स इनटू थिन स्ट्रिप्स। द मैन कट द ट्री, तो द ट्री उठा लीजिए, द ट्री वॉज कट। द ट्री वॉज कट किस में हो जाएगा? सो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है, द ट्री वॉज कट। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 302 का। बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। द ट्री वॉज कट इनटू थिन स्ट्रिप्स बाय द मैन। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बाकी बी गलत क्यों है? द ट्री कट, कट नहीं, वॉज कट काटा गया था। द ट्री हैज़ कट काटा गया था, गलत हो जाए। द ट्री कैन बी कट, ये सही है, लेकिन कैन के साथ बनाया, गलत हो जाएगा। द ट्री वॉज कट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर एक्टिव वॉइस में दे रखा है तो पैसिव में से वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 303 देखते हैं। 303 में कह रहा है कि माई फादर गेव मी अ 100 रुपी नोट एस्टरडे। सेंटेंस देखिएगा, दो हमारे डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। डाई ट्रांसिटिव अगर वो होगी तो हमारे पास पैसिव दो तरीके से बन सकते हैं, मी के साथ भी बन सकता है और 100 रुपी यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। अब देखिए किसके साथ बना है। यहाँ पर बड़ा अच्छा यही बात है कि सारे के सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बने हैं, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बने हैं। तो क्या देखा जाएगा? 100 रुपी नोट वॉज गिवन हो जाएगा, क्योंकि गिव दे रखा है ना, तो वॉज गिवन जहाँ पर हो जाएगा रुक जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में वॉज बिंग दे रखा है, गलत हो जाएगा। सी में वर्ब दे रखा है, गलत हो जाएगा। डी में वॉज गिवन दे रखा है हमारा, लेकिन यस्टरडे माई फादर वॉज गिवन, ये गलत तरीके से फेस किया गया है ना। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ए सही हो जाएगा 303 का। आगे बढ़ते हैं, 304 देखते हैं। द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली। पायलट सब्जेक्ट हो गया, लैंडेड मेन वर्ब हो गई, लैंडेड व्हाट, द प्लेन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पैसिव बनेगा वॉज वर्ब के साथ। द प्लेन वॉज लैंडेड कहाँ पर है? जस्ट बी ऑप्शन में रुक जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं है, क्योंकि हैड बिन दे रखा है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में वॉज लैंडेड है, दे रखा, सही हो जाएगा। सी में गलत क्यों है? क्योंकि हैज़ बिन दे रखा है। डी गलत क्योंकि वॉज टू बी दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 305 देखते हैं। आभा सेंड मी अ कार्ड। अब देखिए फिर सेंटेंस में थोड़ी सी एरर है। आभा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेंड यहाँ पर ना होकर सेंड से होना चाहिए था, थोड़ी सी एरर है, टाइपिंग एरर देख लीजिए। इसे सेंड ना करके सेंड से कर लीजिए। अब सेंड से कर लेंगे तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सही से बन जाएगा, नहीं तो एरर हो जाती। आभा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, ध्यान दीजिएगा। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होती है, और वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर लगाना पड़ता है तो एस के साथ लगती है। तो यहाँ पर आभा के साथ सेंड ना होकर सेंड्स हो जाएगा। देखिए सही कर लीजिएगा। अब ये सेंड्स हमने कर लिया। अब आभा सेंड्स मी अ कार्ड यानी सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है ना, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है ये। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? इस एम आर के साथ बनेगा, इस एम आर के साथ सेंट लगा होगा। देखिए अ कार्ड इज सेंट, जिस भी हो वहाँ पर उठा लीजिए। पहले ऑप्शन में नहीं दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है, यही सही हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। 306 देख लेते हैं। 306 में कह रहा है कि ही विल नेवर फॉरगेट इट। अब देखो ही सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी कहा जाता है, और फॉरगेट मेन वर्ब हो गई, इट ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा? इट विल नेवर बी फॉरगेटन। इट विल नेवर बी फॉरगेटन, जिस भी ऑप्शन में हो देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है दे रखा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी में दे रखा, गलत है। सी में दे रखा, नहीं है। डी में दे रखा, नहीं है, यानी बी सी डी में किसी में भी नहीं दे रखा। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 307 देखते हैं। 307 हमारा लेट से स्टार्ट है। लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड, यानी पैसिव में दे रखा है, इसका एक्टिव बनाना है। तो क्या होगा? पैसिव जो लेट से बना है तो डोंट्स यानी इंपरेटिव मोड का सेंटेंस रहा होगा। अब क्या हो जाएगा? डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 307 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखो डी गलत क्यों है, सॉरी सी गलत क्यों है? डोंट इंसल्ट हिम गलत तरीके से बनाया गया है। डी दे रखा है डू माइंड, ये गलत तरीके से। ए देख क्यों दे रखा है? डोंट बी इंसल्ट, ये गलत तरीके से दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी के अलावा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स, तो क्या हो जाएगा? लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड। ऑप्शन नंबर
307 का बी हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा कभी डाउट हो तो जिस ऑप्शन को आप चूज़ कर रहे हो उसका पैसिव बनाकर देख लो या उसका एक्टिव बनाकर देख लो, जैसा भी ऑप्शन हो आप आसानी से उसे क्लैरिटी ला सकते हो उसमें। आगे बढ़ते हैं, 308 देख लेते हैं। 308 में कह रहा है कि द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। हैव बीन पनिश्ड दे रखा है, दैट मीन सेंटेंस हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव दे रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव में बनाना है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पर लगी होगी रुक जाइएगा। अब हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर है, पहले ऑप्शन में है द टीचर हैज़ पनिश्ड, बिल्कुल सही दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बी गलत क्यों, क्योंकि हैड दे रखा है। सी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ हैव दे ही नहीं रखा है। डी गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टीचर के साथ हैव लगा रखा है, चूँकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। सो यू मस्ट बी, इट मस्ट बी इन सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 309 देखते हैं। मुझे लगता है 308 तक देखते हैं, बाकी आंसर जो हमारे पास बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। तो आप इनको देखते रहिएगा, थोड़ा सा आज मुझे काम पे जाना भी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से सब कुछ एनालिसिस करिए। अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई जल्दबाजी में कोई एरर हो जाती है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, करेक्ट कर दूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखिएगा, एक्टिव पैसिव ये इतना मैं जल्दी से करा रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान होते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बहुत आसानी से आप कर लोगे इनको, और एक दो बार देख लोगे तो ऐसे ही कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।